आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दिया था। हमने 15 क्वेश्चंस को कवर किया था। इस लेक्चर में हम और बाकी 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे ज्योग्राफी के ही। और हमारा जो पैटर्न होने वाला है वो भी सेम ही रहेगा, यानी हम या तो रिविजन करेंगे या फिर हम कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ओके, तो जो हमारा जो एम है वो ये है उन एरियाज को फाइंड आउट करना जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि मैं आपको लगभग सारी चीजें बता चुका हूँ डिटेल्स में, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसे प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर पाते हैं। ऑल राइट, सो इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में भी आपको अटेंटिव रहना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो कोंकण रेलवे है वो किसको कनेक्ट करता है? गोवा मंगलौर को, रोहा मंगलौर को, कन्याकुमारी मंगलौर को या कन्याकुमारी मुंबई को? इस क्वेश्चन के लिए आपके पास है 40 सेकेंड्स। ऑलराइट, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. The time's up. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. The time's up. So right answer है कन्याकुमारी, सॉरी रोहा टू मंगलौर। ऑलराइट, रोहा टू मंगलौर। ओके, तो यदि हम बात करें इसके बारे में कोंकण रेलवे के बारे में बेसिकली, या फर्स्ट हम कोंकण की बात करें, तो अगर ये हमारा सदर्न इंडिया है तो ये होगा आपका बे ऑफ बंगाल। ऑलराइट, और ये जो पार्ट है ये है अरेबियन सी। ऑलराइट, इस एरिया को हम जानते हैं कोरोमंडल कोस्ट के नाम से। ओके, और ये जो एरिया है इसको हम जानते हैं मालाबार के नाम से, और नॉर्थ पार्ट जो है इसका उसको हम कहते हैं कोंकण। तो जब हम बात करते हैं कोंकण रेलवे की, बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होते हैं इस पार्ट के बारे में। ओके, गोवा तक, क्योंकि गोवा के नीचे कन्याकुमारी तक, इंडिया तक, ये जो एंटायर रीजन है इसको हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। ओके, तो जो कोंकण कोस्ट है बेसिकली वो है यहाँ पे, स्टार्ट होता है रोहा से और जाता है मंगलौर तक। ओके, तो इन चीजों को दिमाग में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो ट्री की बार्क होती है उसको हम कॉन्डिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सा ट्री है? ओके, 30 सेकेंड से आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. The time's up. The correct answer है ए। जो सिनामोन है बेसिकली वो ट्री होता है जिसकी जो बार्क है हम उसको कॉन्डिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्डिमेंट क्या होता है बेसिकली? तो कॉन्डिमेंट होता है आपका पेड़ का वो हिस्सा, जैसे कि आपके पत्ते हो गए या फिर आपकी छाल होगी या बार्क हो गए, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं ड्यूरिंग फूड कुकिंग दौरान टू फ्लेवर बनाने के लिए। तो कॉन्डिमेंट जो है बेसिकली वो
पार्ट होता है ट्री का, या तो लीव हो सकती है या बार्क हो सकती है, जिसका इस्तेमाल होता है खाना बनाते समय ताकि फ्लेवर बनाया जा सके। ओके, सिनामोन जो है वो इस तरह का पेड़ होता है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है जो कि अर्थ के पास है, वो कैसे रुकी हुई है। 40 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, the times up. ओके, तो करेक्ट आंसर है ग्रेविटी। आइए इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कि मान लीजिए अगर ये है आपका अर्थ। ओके, तो ये होगा पर्सन, या तो मैं या आप जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओके, इसको ढंग से एक बार बना लेते हैं। ओके, तो ये वो इंसान है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है। ऑलराइट, और उसके पश्चात यहाँ पे आती है हवा जो उसके आसपास है एटमॉस्फेयर में। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ये जो हवा है ये सराउंडिंग्स में है। ऑलराइट, ये अर्थ के पास है। तो ये जो एयर है ये स्पेस में क्यों नहीं चली जा रही है। तो आंसर है अर्थ की ग्रेविटी, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इसको अर्थ सरफेस के पास रोक के रखती है। तो इसी वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अलाउड नहीं होती स्पेस को छोड़ के, सॉरी अर्थ को छोड़ के स्पेस में जाने के लिए। तो ये है एक्सप्लेनेशन इस आंसर का। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, कॉमन ट्री स्पीशीज जो है नीलगिरी हिल्स में वो कौन से है। अब आपके पास फिर से 30 सेकेंड से आंसर करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। इसको आप यूकलिप्टस भी कह सकते हैं। ऑलराइट, यूकलिप्टस भी कह सकते हैं। तो ये वो ट्री होता है जो कि कॉमनली मिलता है नीलगिरी हिल्स में। तो नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है बेसिकली। अगर हम वापस जाएं सदर्न इंडिया में, ऑलराइट, तो ये होगी हमारी बे ऑफ बंगाल। और मैं इसको बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको चीजें समझ में आए, आप भूले ना उन्हें। तो ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पे होती है आपकी नीलगिरी हिल्स। केरला में, ऑलराइट, मेनली वेस्ट कोस्ट रीजन में। ओके, तो ये जो माउंटेन्स हैं इनको हम कहते हैं नीलगिरी माउंटेन्स, जो कि जनरली मिलते हैं आपको केरला के एरियाज में एट द वेस्ट कोस्ट। और इक्विपिटस जो है ये यहाँ का बहुत ही कॉमन ट्री स्पीशीज है। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है अर्थ पे। हम बात करने जा रहे हैं लार्जेस्ट लिविंग बर्ड अर्थ पे, और आपका जो टाइम होगा वो होगा 40 सेकेंड्स का आंसर करने के लिए इस क्वेश्चन के लिए। टाइम शुरू होता है अब।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 द टाइम्स अप और करेक्ट आंसर इसका बी ऑस्ट्रिच जो ऑस्ट्रिच है वो बर्ड होती है जो कि लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है अर्थ पे ओके और इसको हम ऑस्ट्रिच जो है जो उसका एग होता है वो आपका लार्जेस्ट लिविंग सेल भी होता है ऑलराइट और सेल क्या होते हैं बेसिकली आपके सेल होते हैं आपके बेसिक यूनिट होती है लाइफ की और इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलराइट थ्योरी वाले जितने भी थे तो अगर हम बात करें बाकी बर्ड्स के बारे में तो जो अगर ईमू है वो आपकी फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकती ऑलराइट लेकिन ये काफी तेज दौड़ सकती है फिर जो उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है वो 50 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकती है ऑलराइट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वही हम बात करें अल्बाट्रॉस के बारे में तो बेसिकली ये होती हैं आपकी ओशन बर्ड्स जो कि आपकी जनरली मिलती हैं ओशियंस में ऑलराइट और यदि हम बात करें साइबेरियन क्रेन की जनरली ये होती है माइग्रेटेड बर्ड्स जो कि माइग्रेट होती है इंडिया में जनरली आमतौर पे ओके तो ये था आपका बर्ड्स के बारे में जो कि यहाँ पे मेंशन थे ऑलराइट और हमारा आंसर जो है वो है बी ओके अब हम जाएंगे आगे 6 क्वेश्चन हमारे पास जो रिहंद डैम है वो इरिगेशन देता है किसको गुजरात को महाराष्ट्र को उड़ीसा वेस्ट बंगाल को उत्तर प्रदेश और बिहार को या फिर केरल और कर्नाटका को आपके पास 40 सेकेंड से आंसर करने के लिए ऑलराइट आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 द टाइम्स अप सो करेक्ट आंसर है इसका सी तो जो रियान डैम प्रोजेक्ट था जो कि बना है आपका रियान रिवर पे तो ये बेसिकली इरिगेशन प्रोवाइड करता है उत्तर प्रदेश के रीजन्स को और बिहार के रीजन को ओके अब आइए बात करते हैं बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में जैसे कि आपके भाखड़ा नांगल डैम हो गया जो कि किस रिवर पे है सतलुज रिवर पे है ऑलराइट तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है किस रीजन के लिए पंजाब में ऑलराइट ठीक वैसे ही अगर हम बात करें टिहरी डैम के बारे में ऑलराइट तो बेसिकली जो टिहरी डैम है वो किस रिवर पे बना हुआ है भागीरथी रिवर पे और भागीरथी रथी रिवर पे और ये फेमस है किस चीज के लिए इंडिया का सबसे ऊंचा डैम होने की वजह से ऑलराइट तो ये है टॉलेस्ट डैम इंडिया में और 12th टॉलेस्ट डैम इन वर्ल्ड ओके ठीक वैसे ही यदि हम बात करें बाकी डैम्स के बारे में जैसे कि हमारा हीराकुद डैम हो गया तो जो हीराकुद डैम है वो लगभग कवर करता है 15 किलोमीटर्स को
और ये आपका लॉन्गेस्ट डैम है, ऑलराइट, जो कि बना है आपका महानदी पे। ओके। तो ये थे आपके फेमस डैम्स, ऑलराइट। अब चलिए आगे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है कि इनमें से लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल कौन सी है इंडिया में। ओके, इरिगेशन कैनाल कौन सी है इंडिया में? सिरहिंद है, इंदिरा गांधी है, यमुना है, ईस्ट कोशी है। आपके पास 30 सेकेंड से आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी, इंदिरा गांधी कैनाल। यह है आपके लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इंडिया में। और यदि हम बात करें इसकी लेंथ के बारे में, तो ये लगभग 600 किलोमीटर में फैली हुई है। और यदि हम बात करें एरिया की जो कि कवर करती है, तो बेसिकली ये मेनली कवर करती है नॉर्थ वेस्टर्न, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट राजस्थान को, एरिया को, जो कि आपका है डेजर्ट पार्ट, ऑलराइट। तो ये फ्लो करती है डेजर्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, लगभग 600 किलोमीटर एरिया को कवर करती है। और यदि हम बात करें बिल्डिंग ईयर की, किस साल बनाया गया था इसको, तो जो स्टेज 1 था इंदिरा गांधी कैनाल का, वो स्टार्ट होता है 1952 में, ऑलराइट, लेकिन कवर होता है आपका 1983 में। ओके, तो ये था आपका बिल्डिंग ईयर। और यदि हम बात करें वाटर के बारे में, जो कि इसमें इंदिरा गांधी कैनाल में आता है, तो वाटर आता है आपका ब्यास से, सतलुज रिवर से, ऑलराइट। और जो सतलुज और ब्यास लीडर्स होते हैं, वो आते हैं आपके इंदिरा गांधी कैनाल में, जो कि कवर करता है 600 किलोमीटर्स को नॉर्थ राजस्थान में। ओके, अब आइए आगे चलते हैं। बस एट्थ क्वेश्चन है कि लोकटाक जो है वो क्या है? वैली है, रिवर है, लेक है, या फिर माउंटेन रेंज है? अगेन आपके पास 30 सेकेंड से सोच के आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका बी, लेक। जो लेक टोक है बेसिकली वो है आपकी लेक, जो कि मिलती है आपके मणिपुर में। और जो मणिपुर है ये पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स का। ओके, तो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन के या नॉर्थ ईस्ट पार्ट के, तो बेसिकली हम बात करने चाहिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में, जो कि आपकी सेवन सिस्टर्स के नाम से भी मशहूर हैं, ऑलराइट। तो आइए सेवन सिस्टर्स को देखते हैं। फर्स्ट है हमारी अरुणाचल प्रदेश, फिर आती है हमारी असम, फिर आता है हमारा मणिपुर, फिर आती है हमारी नागालैंड, और फिर आता है हमारा मिजोरम, फिर आता है मेघालय, और फिर आता है हमारा त्रिपुरा। ओके, सेवन स्टेट्स जो हैं ये पार्ट होते हैं सेवन सिस्टर्स का और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। और मणिपुर जो है उसमें हमें लोकटक लेक मिलता है। तो लोकटक जो है वो बेसिकली एक लेक है, ऑलराइट। अब आगे चलते हैं। कि कौन सा सिटी है जिसको हाईएस्ट कॉस्मिक रेडिएशंस मिलती हैं इन सब में सबसे ज्यादा, ऑलराइट। हाईएस्ट कॉस्मिक रेडिएशन, इसके लिए आपके पास 40 सेकेंड है सोच कर आंसर करने के लिए। आपको
40 सेकेंड बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 द टाइम इज अप। तो आपका करेक्ट आंसर है चेन्नई। जो चेन्नई है वो शहर है जिसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉस्मिक रेडिएशंस मिलती हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कॉस्मिक रेडिएशंस के बारे में तो बेसिकली ये होती हैं आपकी हाई चार्ज्ड पार्टिकल्स जो कि मेनली होते हैं आपके अल्फा और गामा रेस के। ओके, जो कि डिस्चार्ज होते हैं आपके सन के द्वारा। इसको आप अल्फा लिख लीजिएगा प्लीज। और ये हुआ गामा। ओके, जो कि सन के द्वारा डिस्चार्ज किए जाते हैं। ऑलराइट, और सबसे ज्यादा जो इंसुलेशन वो चेन्नई में मिलता है, इसलिए चेन्नई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो HYV प्रोग्राम था इंडिया में उसको हम किस नाम से और जानते हैं। HYV के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑलराइट, सो आपके पास सिर्फ 20 सेकेंड्स आंसर करने के लिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 द टाइम्स अप। तो करेक्ट आंसर है बी। तो बेसिकली अगर हम बात करें HYV के बारे में तो ये होते हैं आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। याद आया उनको ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था किस साल में, 1966 से 1967 के बीच में। तो ये इंट्रोड्यूस हुए आपके न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी के तौर पे। तो नया आंसर जो उसका राइट आंसर है वो है एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। चलिए आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास है कि रेलवे कोचेस जो है वो मैन्युफैक्चर्ड कहाँ होते हैं। आपने ट्रेन में जरूर ट्रेवल किया होगा, आपने रेलवे कोचेस को जरूर देखा होगा। ऑलराइट, तो अब ये आपके लिए जरूरी है ये जानना कि वो कोचेस कहाँ बनते हैं। तो आपने कोचेस देखे होंगे ट्रेन में, तो आप सभी को इसका आंसर भी पता होना चाहिए। ऑप्शंस हैं आपके पास जमशेदपुर, पेरम्बूर, चितरंजन, वाराणसी। 20 सेकेंड से आंसर देने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है आपका सी। पेरम्बूर जो है वो एक जगह है जहाँ पे रेलवे कोचेस जो है वो बनाए जाते हैं और बेसिकली ये आपका पड़ता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। ऑलराइट, और अगर हम बात करें एग्जैक्ट प्लेस के बारे में तो ये है इंटेग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, जहाँ पे ट्रेन कोचेस जो है वो बनाए जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सीरीज होती है लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस की जिनके पास सेम कोएक आता है सेम टाइम पे, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। 20 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर देने के लिए। तो आपका टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th
16th, 17th, 18th, 19th, 20 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है होमोसीजमल लाइंस। ओके, सो बेसिकली क्या होता है जब हम बात करते हैं क्वेक के बारे में, तो हम बेसिकली बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। ऑलराइट, तो जो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे जो अर्थक्वेक एक्सपीरियंस है वो एकदम सेम टाइम पे होता है, यानी मान लीजिए अगर ये ABCDEF, यहाँ पे E बना लेते हैं दोबारा से। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये प्लेसेस हैं ABCEF, ऑलराइट, और अगर जो ये प्लेसेस हैं, अगर यहाँ पे अर्थक्वेक एकदम सेम टाइम पे महसूस किया जाता है या सेम टाइम पे एक्सपीरियंस किया जाता है, तो जो लाइन है जो कि इनको कनेक्ट कर रही है, ज्वाइन कर रही है, वो होगी आपकी होमोसीजमल लाइंस। ऑलराइट, आप स्पेलिंग्स को यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, यानी मतलब हुआ कि इन लाइंस को देखने के बाद आप पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन से इलाके हैं जहाँ पे सेम टाइमिंग है अर्थक्वेक की। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या इम्पैक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग का मैंग्रोव फॉरेस्ट पे। 30 सेकेंड से आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, अगर टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड सी। फर्स्ट है कि वो ज़्यादा लग्जरियस ग्रो होंगे। सेकंड है जो उनका रोल है कार्बन सिंक्स के तौर पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, तो बेसिकली ये मिलते हैं आपके सॉल्ट प्लस फ्रेश वाटर के रीजंस पे। सॉल्ट प्लस फ्रेश वाटर रीजंस पे, ओके, ये पहली चीज़ है। सेकंड है कि इनको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है अपने ग्रोथ के लिए। ओके, तो अगर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ेगी, जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा ये नेसेसरी है उनकी ग्रोथ के लिए, तो इनको हाई ग्रोथ मिलेगी, तो ज़्यादा लग्जरियस तरीके से ग्रो होंगे। सेकंड है यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन की वजह से ये एबल होते हैं अब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन के लिए, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कंपोनेंट होता है और जो टेम्परेचर को बढ़ाने में कारगर होता है। तो ये एब्जॉर्ब कर पाएंगे कार्बन को ज़्यादा, और जब की क्वांटिटी बढ़ेगी तो जो का रोल है वो भी बढ़ेगा, यानी कार्बन सिंक्स जो है ज़्यादा होते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14th क्वेश्चन है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है। सेकंड से सिर्फ आंसर करने के लिए। ऑलराइट, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है वीनस। ये होता है ब्राइटेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम में। मरकरी जो होता है वो होता है नियरेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम का। ओके, जुपिटर जो है वो है लार्जेस्ट प्लेनेट सिस्टम का। मार्स जो है वो है रेडिश प्लेनेट सोलर सिस्टम का। ओके, तो ये हैं फैक्ट्स सोलर सिस्टम के बारे में। 15th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, वीट बार्ले लेमन ऑरेंज राई और पर्ल मिलेट जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। सेम प्लांट फैमिली से, 2 प्लांट फैमिली से, 3 प्लांट फैमिली से, या 4 प्लांट फैमिली से। 20 सेकेंड आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, और आपका जो टाइम है वो 20 सेकेंड है, और टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20। तो टाइम इज अप। तो करेक्ट आंसर है बी, टू प्लांट फैमिलीज। ये बिलोंग करते हैं टू प्लांट फैमिली से। स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने ज्योग्राफी को खत्म कर लिया है। ऑलराइट, हमने सिर्फ उन्हीं को कवर नहीं किया जो हमने पहले से पढ़े हुए थे, बल्कि हमने कुछ नए फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी यहाँ पे कवर अप किया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ऑलराइट, तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने डिस्कस किए हैं, और इसके साथ हम समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।